आज हम बना रहे हैं एनर्जी से भरपूर अलसी के लड्डू। अलसी हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मास कुकिंग आर्ट। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 250 ग्राम अलसी लेंगे। इसको कढ़ाई में डालकर लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। पलटे को कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अलसी बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है। यदि हम इसे नहीं चलाएंगे तो ये एक साइड से जल जाएगी। जब अलसी के चिटकने की आवाज़ आए तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में हम 2 कटोरी मखाना लेंगे और इनको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। पलटे से कंटिन्यू चलाएंगे। इन्हें हमें इतना भुनना है कि जब हम इन्हें हाथ से तोड़ें तो ये आसानी से टूट जाए। यहाँ हमारे मखाने भी भुन गए हैं तो इन्हें हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब लेंगे हम 2 चम्मच मेलन सीड, 2 चम्मच सनफ्लावर सीड, 2 चम्मच पम्पकिन सीड। इनको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट होते ही इन्हें भी हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी। इसमें बादाम, काजू, अखरोट तीनों को डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इनको घी में फ्राई करने से लड्डू में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आपको इनमें से कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स यहाँ रोस्ट हो गए हैं तो इन्हें हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर किशमिश को भी फ्राई कर लेंगे। इनको हमने काजू बादाम के साथ नहीं डाला था क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी जल जाते हैं। किशमिश भी फ्राई हो गए हैं तो इन्हें भी हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में हमें गोंद को भी फ्राई करना है तो इसके लिए हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर इसमें गोंद को डाल देंगे। गोंद को भी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आपको गोंद नहीं पसंद है तो आप उसे स्किप कर दीजिए। इसको हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि गोंद साबूदाने की तरह ना फूल जाए। पूरा फूलने पर ही इसे हम कढ़ाई में से निकालेंगे, वरना जब हम लड्डू खाते हैं तो गोंद दांतों पर चिपकती है। देखिए सारी गोंद अच्छी तरह से फूल गई है तो अब हम इसे कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। अब बारी आती है इन सबको पीसने की। तो सबसे पहले हम मखानों को जार में डालकर इसको पीसकर इसका पाउडर बना लेंगे। मखाना पिस गया है तो इसे हम किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब अलसी को भी हम इसी जार में डालकर पीस लेंगे और इसके पाउडर को भी मखाने के पाउडर के साथ मिला देंगे। सभी बीजों को जार में डालकर हल्का दरदरा पीसकर सभी पाउडर के साथ मिला देंगे। अब बारी आती है ड्राई फ्रूट की। या तो आप इन्हें चाकू से ही बारीक बारीक काट लीजिए या मिक्सर जार में डालकर इन्हें भी हल्का दरदरा पीस लीजिए। अब बचता है गोंद। यदि आप चाहते हैं कि जब आप लड्डू खाएं तब वो क्रंची क्रंची सा लगे तो आप इसे कटोरी से ही दबा दबा कर गोंद को बारीक कर लीजिए। यदि नहीं तो आप इसे भी मिक्सर जार में डालकर पीस लीजिए। यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को पीसकर एक बड़े बर्तन में मिला दिया है। किशमिश बचे हुए थे तो अब हम इन्हें भी इसमें मिला देंगे। सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके इसे साइड में रख देंगे। अब इसी कढ़ाई में हम 3 चम्मच घी को डालकर इसमें गुड़ को डालेंगे। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ को हमें सिर्फ पिघलाना है, इसकी चाशनी नहीं बनानी है। गर्म घी में जब गुड़ को डालते हैं तो वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है, इसमें दाने नहीं बचते हैं। देखिए अब गुड़ मेल्ट हो गया है तो हम गैस को बंद कर देंगे और इस गुड़ को हमारे मिश्रण में मिला देंगे। गुड़ अभी बहुत गर्म है तो हम इसे पलटे से ही मिक्स करेंगे। जब यह हल्का ठंडा हो जाएगा तब हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे। अब यह ठंडा हो गया है तो हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे। यदि मिक्स करने पर आपको इसमें घी कम लगता है तो आप इसमें घी को गर्म करके और मिला लीजिए। घी गुड़ इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। आप चाहे तो छोटे लड्डू बनाइए या बड़े, जो भी साइज आपको पसंद हो उसी साइज के लड्डू बना लीजिए। लड्डू बनकर यहाँ तैयार हो गया है। हम सारे लड्डू इसी तरह से तैयार कर लेंगे।
सर्दियों के मौसम में आप भी ये लड्डू बनाकर खाइए और स्वस्थ रहिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।